हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि मस्तिष्क क्या होता है। आइए जानते हैं मस्तिष्क, देखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है यह एक कोमल अंग होता है तथा मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है यह पूंछ के द्वारा चारों तरफ से खोखली खोपड़ी नुमा घेरी होती है तथा मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है इसका भार 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। अर्थात कह सकते 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का भार। जबकि छोटे बच्चे या नवजात शिशुओं में 370 ग्राम से लेकर, नवजात जो शिशु होते हैं शिशु में 370 से लेकर 400 ग्राम होता है। और जो मस्तिष्क हम लोग का जो आयतन होता है, मस्तिष्क का आयतन जो होता है 1200 सीसी से लेकर 1500 सीसी तक होता है। जो मनुष्य के मस्तिष्क का आयतन होता है, आयतन यह होता है 1200 सीसी से लेकर 1500 सीसी होता है तथा मस्तिष्क के द्वारा सभी कार्य को सोचते हैं, विचारते एवं कार्य करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहले देखते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क वह मस्तिष्क होता है जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग होता है, तो इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अर्थात यह दोनों ललाटों के बीच स्थित वाले भाग को अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अब अग्र मस्तिष्क जो होता है यह निम्न 3 प्रकार के रूप में कार्य करता है। नंबर 1 एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले देखते हैं अग्र मस्तिष्क में कि एपिथैलेमस क्या होता है। यह मस्तिष्क अग्र एपिथैलेमस होता है, यह पीनियल ग्रंथि से संबंधित होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है यह पीनियल ग्रंथि से संबंधित होता है, क्योंकि इस मस्तिष्क में सोचना, विचारना, किसी वस्तु को देखने के लिए कार्य करते हैं। किस मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क के एपिथैलेमस भाग में। अब नंबर 2 देखते हैं थैलेमस। यह अग्र मस्तिष्क का एक ऐसा भाग होता है जैसे इस मस्तिष्क में ठंड, दर्द इत्यादि का अनुभव होता है। जब हम लोग कार्य करते हैं तो इस मस्तिष्क में ठंडी, गर्मी इत्यादि का एहसास होता है। किस मस्तिष्क में? यह होता है थैलेमस मस्तिष्क। थैलेमस एक ऐसी क्रिया होती है इसमें भूख, प्यास, निद्रा इत्यादि का अनुभव होता है तथा अग्र मस्तिष्क जो होता है यह इसमें उच्च क्रिया पाई जाती है जो किसी बात विचार को सुनने या विमर्श करने में कार्य करते हैं। अगला देखते हैं मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस एक ऐसी मस्तिष्क होती है जिसमें भूख, प्यास, निद्रा इत्यादि का कार्य होता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है इस मस्तिष्क के द्वारा, मतलब हाइपोथैलेमस में इस मस्तिष्क के द्वारा हम लोग को भूख लगती है, प्यास लगती है, घिरा होता है एवं अनुभव होता है तथा नींद आना प्रारंभ किस मस्तिष्क में होता है? हाइपोथैलेमस। अगला देखते हैं मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का एक ऐसा भाग होता है, मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का एक ऐसा भाग होता है जो किसी वस्तु को देखने तथा सुनने में सहायता होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है यह किसी वस्तु को देखने और सुनने में क्या होता है? सहायता कार्य करता है। तो इस मस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। अर्थात किसी जीव को देखते हैं या किसी पदार्थ को देखते हैं तो मध्य मस्तिष्क के द्वारा देखते हैं। अगर देखते हैं पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे पिछले वाले भाग को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। यानी यह मस्तिष्क जो होता है सबसे पिछले वाला भाग को हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अब जो पश्च मस्तिष्क होता है यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पोन्स।
पोन्स यह एक मस्तिष्क होती है जो मनुष्य के मस्तिष्क में जो बेलनाकार पाई जाती है, परंतु मस्तिष्क में सहायता करती है। पोन्स जो होता है, इस पोन्स की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है तथा सांस लेने में यह सहायता करता है या श्वसन लेने में सहायता करता है। फिर नंबर 2 देख ले अनुमस्तिष्क। जब हम लोग खेलते हैं कूदते हैं या कोई खेलने कूदने कार्य करने की शक्ति जब सोचते हैं वो अनुमस्तिष्क के द्वारा सोचते हैं। और अनुमस्तिष्क का कार्य होता है खेलने में, कूदने में, नाचने में तथा शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क। अब अनुमस्तिष्क के बाद देखते हैं मस्तिष्क पूछ। मस्तिष्क पूछ यह पूछ ऐसी होती है जो छींकना, जैसे छींकते हैं या खांसते हैं या हिचकिचाहट आती है खाना खाते समय या जीभ की गति ऊपर नीचे कंपन होती है, तो ये सभी क्रिया मस्तिष्क पूछ में होती है। अगला देखते हैं मस्तिष्क के कार्य। सबसे बढ़िया मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क के द्वारा जैसे किसी बात को सुनते हैं या किसी बात को विचार करते, मस्तिष्क का कार्य होता है। किसी व्यक्ति के बातों को सुनकर उनके बातों का अनुकरण करना ही मस्तिष्क का कार्य कहलाता है। मांसपेशियों को संतुलित बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मस्तिष्क की। खेलना कूदना दौड़ना सभी कार्य किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा। पढ़ना लिखना सोचना विचार करना सब क्या होता है? मस्तिष्क के द्वारा। एवं शरीर में तापमान में गर्मी ठंडी कपकपी एवं सभी कार्य जो होता है यह मस्तिष्क के कार्य के द्वारा होता है तथा मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है शरीर के तापमान को एक समान बनाए